लोगों के दिलों पे अब राज करने वाले रितेश पांडे अब इस बार करगर विधानसभा चुनाव से मैदान में है। इस बार जन स्वराज पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और इस बार इन्हें टिकट देकर के मैदान में भेजा। हमारे साथ है बात करने के लिए। अब नेता से अब नेता बन रहे हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कैसे देख रहे हैं इसको? कुछ कठिनाई नहीं है। कठिनाई क्या है, ये तो आनंद है। अपने पहले भी अपने लोगों के बीच में थे, लेकिन काम के सिलसिले में दिल्ली बम्बई रहना पड़ता था और वहां से कुछ या फिर फिल्म के सेट पे रहना पड़ता था। फिल्में बनाते थे, लोगों के बीच में जाती थी। अब एकदम लोगों के बीच में है, अपने लोगों से जा रहे हैं, उनके दरवाजे मिल रहे हैं, लोगों का इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है। ये कठिनाई कहाँ है, ये तो आनंद है हमारे लिए। अब मैदान में है, अगर आपको सदन भेजा जाता है यानी विधानसभा भेजा जाता है आपको, उसके बाद सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, खास करके करगर विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे देखिए समस्या के जड़ पे पहुंचते हैं जब, तो यहाँ पे बहुत सारे गांवों में बहुत मतलब आप समझिए कि 400 से ज्यादा गांव है करगर विधानसभा में। 90 से ज्यादा % गांव में जल निकासी की सुविधा नहीं है। वो जो नाला है, नाले का पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है, कहीं से निकल नहीं पाता है। और मान लीजिए जहां जल निकासी की सुविधा है भी, तो वहां पे उसको ढका नहीं गया है। आप समझ रहे हैं कितने बैक्टीरिया होते हैं उसमें, कितने प्रकार के रोग होते हैं उससे। वो जहां पे पानी मान लीजिए बच्चों के पैर से वो पानी संपर्क में आया है, वो घर में गया, वो किसी तरीके से फिर बॉडी के अंदर जाता है, तो असाध्य रोग होते हैं उससे। अगर रोग हो जाए किसी को, कोई गंभीर बीमारी हो जाए करगर विधानसभा में, तो अगल बगल कोई अस्पताल भी नहीं है जहां पे जाके बढ़िया इलाज हो सके। सीधे या तो बनारस लेके भागना पड़ता है या तो पटना एम्स में लेके भागना पड़ता है। ये बदहाली है हमारे क्षेत्र की। हमारे एक करगहर गांव में, करगहर में एक फील्ड है। अब किसी से छुपा नहीं है कि कितनी उदासीन है सरकार बिहार के बच्चों के शिक्षा के प्रति। आप सभी से छुपा नहीं है कि सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है। किसी से छुपा है कि सरकारी में कैसन पढ़ाई होला स्कूल में? ये तो लोग जानते हैं कि कितनी उदासीन है बच्चों के शिक्षा के प्रति सरकार, लेकिन बच्चों के खेल के कूद के प्रति इतनी उदासीन है। मैं कुछ दिन पहले गया था, उसमें बत्तख चल रहे थे भैया, उसमें पानी भरा है, उसमें बत्तख चल रहे हैं। आप समझिए, जिस मकान का नींव कमजोर होगा वो मकान कैसा बनेगा? जिस मकान का नींव नहीं कमजोर हो, मकान कैसन बनी, घर कैसन बनी? आप समझी कि जौना बच्चा के भविष्य के इमारत के निर्माण हो रहल बा, ओमे नेय के काम करी शिक्षा। अब बताई कि सरकार बच्चन के नेय के कैसन बना रहल बा, खोखला कर रहल बा। यही से साजिश के तहत, हम तो इसको साजिश कहेंगे। क्यों? क्योंकि बिहार इस समय पूरे देश का मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बन गया है। यहाँ से मजदूर सप्लाई होते हैं और ये लोग जानता है कि क्रांति की आवाज इधर से ही उठी थी। अगर बिहारी क्रांतिकारी होता है, अगर बिहारी को बढ़िया शिक्षा देंगे, बिहारी पढ़ लिख जाएगा, तो अपने हक के लिए आवाज उठाएगा। फिर कौन जाके 15,000 में गुजरात में मजदूरी करेगा? फिर इतना सस्ता में मजदूर कैसे मिलेंगे? इसलिए साजिश के तहत बिहार को शिक्षा में पीछे रखा गया है। अरे ज्ञान की भूमि है भैया, यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला है, भगवान महावीर को जन्म मिला है इस भूमि पे, भगवान राम यहाँ आके बक्सर में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। इस भूमि की ये विडंबना है कि यहाँ से ज्ञान पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए भी लोगों को पलायित होना पड़ रहा है। और गरीब आदमी जो श्रम करने के लिए, जो मजदूरी करने के लिए जा रहा है ना भैया, तो वो तो भाई जब शरीर थक जा रहा है, पूरा जवानी अपना उधर हड्डी गला रहा है, शरीर थकने के बाद वापस आ भी जा रहा है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय और थोड़े संपन्न परिवार हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बिहार से पलायित करा रहे हैं, उनके बच्चे बहुत ज्यादा 90% से ज्यादा बच्चे उधर ही जॉब पाके उधर ही सेटल हो जा रहे हैं। वो बिहार में झांकने भी नहीं आ रहे हैं।
ये परिस्थिति है बिहार की। रितेश जी, हमारे ताला लग चुका है, लोग पूरा का पूरा परिवार बिहार छोड़ के चला गया है। अरे तो ये बताइए भाई, ये श्रम गया तो श्रम तो गया ही, हमारे यहाँ से बुद्धि भी जा रहा है ना। अब जो लड़के पढ़ने के लिए बाहर गए उनका बुद्धि बहुत तेज है, वो कोई बड़ा कंपनी में है भाई, सब कुछ तो बुद्धि से ही है। आज तक दुनिया में जो भी विकास हुआ है बुद्धि से ही हुआ है। अब हमारे बिहार से जब बुद्धि का ही पलायन हो रहा है तो कैसा रहेगा बिहार। बुद्धि का भी पलायन हो रहा है, और सुनिए, श्रम का पलायन तो हो ही रहा है, बुद्धि का पलायन तो हो ही रहा है, और पूंजी का भी पलायन हो रहा है। आप सुनेंगे CD रेशियो होता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अगर किसी स्टेट का आदमी 100 रुपया जमा करता है, 100 रुपया अगर जमा करता है तो वो ये नियम है कि वो एक निश्चित अनुपात में उसी राज्य के आदमी को ऋण के तौर पे कुछ पैसा मिलना चाहिए। अन्य राज्यों में अनुपात 70%, 75%, 80% तक है, लेकिन हमारे बिहार में ये अनुपात 40% का है। आप बताइए, देश का सबसे गरीब राज्य, और इसका अगर हम लोग 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो हमारा 60 रुपया किसी और राज्य में भेज रहे हैं। अरे हमको तो और ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ना, कह रहे हैं गरीब राज्य बना के रखे हैं सबसे बिहार को, तो हमारा ही 60 रुपया किसी और को दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ से श्रम का भी पलायन है, बुद्धि का भी पलायन है, और पूंजी का भी पलायन है। जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो सबसे पहले हम लोग पूंजी के पलायन को रोकेंगे, उसके बाद बुद्धि और श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। आप कलाकार हैं और ऐसे में बिहार से भी कई ऐसे कलाकार हैं जो मुंबई में जाकर के स्ट्रगल करते हैं। तो अब जो बिहार में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो जिनकी कला कह सकते हैं कि वो मर जाता है घर में बिना संसाधन के अभाव में, तो क्या लगता है कि उनके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? किसके लिए? आपके सवाल हम समझ नहीं पाए। जो कलाकार हैं जो गांव में रह करके, बहुत सारे ऐसे, आप भी गांव में ही रह करके अपने शिक्षा दीक्षा सब हासिल किया है, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पैसे के अभाव में मुंबई चले जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, या फिर चले भी जाते हैं तो वहाँ की जो मेहनत देख करके वापस लौट जाते हैं। हमारा तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये ज्ञान की भूमि है, इसको फिर से ज्ञान की भूमि बनाना, यहाँ से पलायन को रोकना। ठीक है, सबसे मेन देखिए, अब हमारा जौन सबसे बड़ दर्द होई, मान ली कि एगो गोड़ में हमारा घाव लाग गई बा कस के, आ एगो हाथ में फुंसी पड़ गई बा, तो सबसे पहले गोड़वा के ना इलाज होई कि भाई ओकरे से चले के बा, कहीं चल के जाए के बा। हाथवा के फुंसी है तो तनी देर बाद ठीक हो जाई। तो ई जौन कलाकार के बाद भाई ये भी समस्या है, जो बिहार के कलाकार बाहर जाते हैं उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ से पलायन रोकेंगे या इसको ज्ञान की भूमि बनाएंगे। उसके बाद फिल्म शूटिंग तो हम बानी तो नहीं, अगल बगल देखेंगे फिल्म शूटिंग। तो रितेश पांडे थे हमारे साथ, जिन्होंने अब कारागार से चुनाव लड़ने का ठान लिया है। जन सुराज ने इन पे भरोसा जताया है और इस बार ये मैदान में है। अब देखने वाली बात होगी, इनका कहना है कि इस बार जो है हम अगर आते हैं तो पलायन और खास करके जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें सुधार लाने की जो है वो काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ हो पाता है। अब जनता का समर्थन इन्हें और जनता का जो प्यार है वो उन्हें कितना मिल पाता है। फिलहाल इस खबर इतना हमारे साथ बने रहिए। मुझे और हमारे सभी राजबलम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।